नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आपके सामने 14 सितंबर सोमवार से 20 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में श्राद्ध पक्ष खत्म हो रहे हैं, यानी 17 सितंबर को श्राद्ध पक्ष खत्म हो रहे हैं, जो कि 2 सितंबर से शुरू हुए थे और 2 से 17 तक चल रहे थे। तो श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाएंगे और अश्विन मास का ये इदक मास आने वाले टाइम में सेकंड फेज शुरू होने वाला है। ये कृष्ण पक्ष का कार्यक्रम था, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और उसके 15 दिन बाद में इदक मास अधिक मास का सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। अधिक मास में किए गए पुण्य कार्य, शुभ फल, बहुत दान पुण्य का अपना एक विशेष महत्व है। ये मास अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए हैं, उसका वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए इतना अच्छा और सुख भाग्यवर्धक नहीं रहने वाला है। माता के साथ कुछ कलह का वातावरण रहेगा। पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, परंतु सप्ताह के मिड में स्थितियां थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आएगी और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय आपको अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और विद्यार्थी वर्ग के लिए संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहने वाला है। पढ़ाई में जो भी आप मेहनत करेंगे उसका यथेष्ट फल आपको इस समय देखने को मिलेगा। जो काम आपके अधूरे रह गए वो द्रुत गति से पूर्ण होंगे। आध्यात्मिकता में आपका इस समय रुझान बढ़ेगा। वहीं इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रोग और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, परंतु यदि आपने तटस्थ रहे और एक मैच्योरिटी लेवल आपका बनाए रखा, शांत रहे, तो आप अपने शत्रुओं को भी अपने बुद्धिबल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु जो कि बहुत लंबे टाइम से गुमी हुई थी वो पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता और एक संतुष्टि के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं आपके भतीजियों के साथ में आपके संबंध बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अटक गए थे वो द्रुत गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय स्वतंत्र रूप से कार्य करना भी आपके लिए उचित रहेगा, इसीलिए आप स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और किसी का दखल आपको अपने कार्यों में बर्दाश्त नहीं होगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से इस वीक चंद्रमा तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम से, भाई बहनों के सहयोग से, अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने से होगा। यानी इस समय आपकी कोई बहुत लंबे टाइम से इच्छा चल रही थी, उस इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, जिससे मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और इस इच्छा की पूर्ति में आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को ताजा कर देगी और एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। आप अपने कर्म क्षेत्र में दुगने जोश से आगे बढ़ेंगे। वहीं इस समय सप्ताह का मिड जो प्रारंभ होगा उस समय थोड़ा सा संभल कर आपको रहना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। भूमि, भवन और वाहन जैसे सुखों में इस समय आपकी कमी आएगी। जो काम आपके अटक रहे हैं उनमें आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नए कार्यों की शुरुआत इस समय आपको नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए भाग्यवर्धक नहीं रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसानों के लिए टाइम बहुत ही बेहतर है। अच्छे लाभ की स्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का मिड विद्यार्थी वर्ग के लिए सफलता भरा रहेगा। जो पढ़ाई आपने अब तक की है, जो मेहनत आपने अब तक की है, उसका यथेष्ट फल आपको इस समय प्राप्त होगा। वहीं संतान पक्ष से आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वो अपने एक्टिविटीज़ के माध्यम से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से आपका और अपने विद्यालय का सबका नाम रोशन करती हुई नजर आएगी। इस समय अगर आप साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं तो साहित्य जगत में भी आपकी एक अलग नाम और पहचान बनते हुए दिखाई देगी। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जो काम आपके अधूरे रह गए थे उनको आप धीमी गति से पूरा करें, परंतु उनको पूरा करने में लगे रहे। नए कार्यों की रूपरेखा आपको नहीं बनानी है। इस समय रिश्वत लेना या देना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।
इस समय गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको नुकसान दे सकता है, जेल यात्रा हो सकती है, कारावास भी हो सकता है। और इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर बुरी आदतों के लिए भी रहना चाहिए। कोई भी ऐसी बुरी आदत को बढ़ावा न दें जिससे आप आने वाले टाइम में बुरे संकट में फंस जाएं और उससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए अपनी आदतों को सही रखें और कोई गलत आदत यदि आपने अपने अंदर धारण कर भी ली है तो उसे निकालने की कोशिश करें। ननियाल का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। नाना नानी का विशेष आशीर्वाद आपको इस समय देखने को मिलेगा। सप्ताह का वीकेंड आपके लिए अच्छा है। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जो काम अटक गए थे वो द्रुत गति से पूर्ण होंगे। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इस समय आपकी खोई हुई प्रिय वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। लव रिलेशनशिप में भी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, उसकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे, वो भी आपकी भावनाओं को समझते हुए आपके साथ सहर्ष आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ वाणी से सबको मोहित करने वाला रहेगा। कुटुंब से बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। यश और कीर्ति में आपके बढ़ोतरी होगी। वहीं घर में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स चलेंगे। घर पे मेहमानों का आवागमन आपके घर के माहौल को बहुत ही खुशनुमा रखेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छी उपलब्धियां हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो द्रुत गति से बढ़ेंगे और पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपका राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ने वाला है। इस समय जो काम आपके अधूरे रह रहे हैं, जिन कामों में दिक्कतें आ रही है, उन कामों में आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने वो काम पूर्ण कर पाएंगे। यदि आप जॉब में हैं तो बॉस का बहुत अच्छा एप्रिशिएशन इस समय आपके साथ देखने को मिलेगा। परंतु सप्ताह के मिड एंड के अंदर स्थितियां इतनी अच्छी आपके लिए नहीं रहेगी। थोड़ी सी फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ग्रोथ रुक जाएगी। इस समय भूमि, भवन और वाहन जैसे सुखों में कमी आएगी। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अधिक मेहनत का ये समय रहेगा, परंतु यदि मेहनत में थोड़ी सी भी कमी रही तो आपको उचित परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। इसीलिए अपनी मेहनत में कोई भी कमी ना रखें और लगातार मेहनत किए जाएं। यदि आप मेहनत करेंगे तो उसका उचित फल आपको आज नहीं तो कल जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपका दिन बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसलिए आपको अपने कार्यों में तटस्थ रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएंगे। घर में मेहमानों का आवागमन आपके मन में खुशी उत्पन्न करेगा। इस समय आप आध्यात्मिकता की तरफ अधिक रुझान रखेंगे। एकांत में रहना थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। आत्ममंथन अपना करेंगे और इससे आप अपनी कमियों का एनालिसिस कर पाएंगे। ऐसा हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। थोड़ा समय अपने आत्ममंथन के लिए निकालें, चाहे वो एक वीक में एक दिन तय करें, चाहे आप हर रोज करें और चाहे महीने में 2-4 बार करें, परंतु अपना आत्ममंथन करने से हम हमारी कमियों को निखारते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को निखार कर हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। इसीलिए ये टाइम आपके लिए भी वैसा ही लाभदायक और उचित रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंजेस, एक सौम्यता, एक स्वभाव में अपनापन आपके लेकर आएगा, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे और आपसे मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धिदायक रहेगा। दादा दादी का भी स्नेह आप पर भरपूर बरसेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जो काम आपके अटक गए थे वो आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए उन कामों को पूर्ण कर लेंगे। साथ ही यदि आप कलाकार हैं, यदि कोई अभिनेता है, डांसर है, म्यूजिशियन है, गायक है, यदि ऐसे ही कोई कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं और अपनी कला के माध्यम से आप अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा फेम प्राप्त होगा। आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी और जो लाभ की स्थितियां
अब तक आप सोच रहे थे उनसे अच्छी लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कुटुंब का पूरा साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। परिवार के सदस्यों का पूरा सपोर्ट जब व्यक्ति के साथ होता है तो वो व्यक्ति प्रगति जरूर करता है, परंतु इस समय आपको सावधानी से अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। यदि कोई पेपर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो सोच समझकर उन्हें पूरा पढ़ लें और उसके बाद में हस्ताक्षर करें, अन्यथा आपके वो सिग्नेचर थोड़े से तकलीफ दे आपके लिए रह सकते हैं और उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सप्ताह का मिड तो आपके लिए अच्छा जाएगा, परंतु सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको अपने पैसों के लेन देन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल आप करते हुए नजर आएंगे। लोन लेने की कवायद आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं घर का वातावरण भी थोड़ा सा कलहपूर्ण रहेगा। मन में शांति नहीं रहेगी और जब मन में शांति नहीं होती है तो कोई भी कार्य में आपका मन नहीं लगता। इसीलिए इस समय तटस्थ रहें। जीवन का चक्र है, चलते रहना है। छोटी मोटी समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती है, उनसे सबक लें। उनका आराम से शांतिपूर्ण ढंग से कुछ भी उचित उपाय निकालने की कोशिश करें और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं घेरेगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, ये जो स्टार्टिंग है उसमें कुछ दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। बचत योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो आपके गलत समय में, बुरे समय में आपके काम आ सके। साथ ही इस समय सही और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जितना आप काम करेंगे, ईमानदारी से जो धन कमाने की चेष्टा करेंगे, उसमें आप दुगनी गति से उन्नति करेंगे। परंतु यदि आपने रिश्वत लेने की कोशिश भी की तो आपको जेल यात्रा का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऋण और उधार लेने की नौबत भी आपको अपने खर्चों के लिए आ सकती है, इसीलिए थोड़ी सी मितव्ययता आपको इस समय रखनी बेहद ही आवश्यक है। सप्ताह का मिड आपके लिए पर्सनैलिटी को चेंज लाने का रहेगा। थोड़ी सी सौम्यता आएगी। अपने व्यवहार को आप और अधिक मधुर बनाएंगे जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। पारिवारिक सौहार्द का माहौल रहेगा। ददियाल से आपको विशेष सहयोग मिलेगा, खासकर दादा दादी का आशीर्वाद इस समय आप पर भरपूर बरसेगा। जो काम आपके अटक गए थे उनके आशीर्वाद से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में आपके बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक अच्छा नाम और एक अच्छी पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। वहीं कुटुंब का पूरा साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा। बैंकों में धन जमा कराने में भी आपका समय अधिक व्यतीत हो सकता है। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पराक्रम से भरा हुआ है। जो काम अटक गए थे वो वीकेंड पर पूरे हो जाएंगे। व्यापारिक तौर पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में आप कोई दूरगामी यात्रा कर सकते हैं और वहां आप जिस भी उद्देश्य से वो यात्रा करेंगे वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहने वाली है। इस समय आप स्टाफ के साथ में बैठकर कुछ नए तरीके से अपने कामों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय तक जो आपने मेहनत की थी उसका लाभ प्राप्त करने का समय आ गया है। अचानक से लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लॉटरी के माध्यम से या फिर आपकी कोई अटकी हुई रुकी हुई योजना है उसमें आपका पैसा रिलीज होगा जिससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है और साथ ही आपका सर्कल और लेवल इस समय बढ़ेगा। आपके कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिसका लाभ आप आने वाले टाइम में अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हुए दिखाई देंगे। घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी ठीक जाने वाला है, परंतु इस समय आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है। आपके काम को आप एक्सटेंड करने के लिए उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, परंतु उनके साथ कोलैबोरेट करने से पहले उनका पूरा पता रखें, उनके बारे में पूरी छानबीन कर लें, अन्यथा ऐसा ना हो कि वो कंपनी फ्रॉड निकल जाए और आपका पैसा डूब जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना
भाग्यवर्धक नहीं रहेगा, परंतु आप अपने सुचारू रूप से अपने कार्य क्षेत्र में करते रहेंगे। काम में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी। घर परिवार के साथ आप धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। वो ट्रिप छोटी सी होगी, परंतु आपके परिवार के सदस्यों को और अधिक अच्छी ट्यूनिंग में बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। वहीं इस समय आप कोई महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में यदि बाहर जा रहे हैं तो वो यात्रा आपकी बहुत ही सुखद और मंगलमय रहने वाली है। कोई बड़ी मीटिंग या प्रोजेक्ट इस समय आपके हाथ लग सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी वृद्धि और अच्छी उन्नति से होगा। इस समय आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ काम करने के ढंग को बदल सकते हैं। काम में कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऑफिस में कुछ वास्तु के हिसाब से कुछ परिवर्तन करेंगे और वो परिवर्तन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जाएंगे। परंतु ध्यान रखिएगा कि वास्तु कंसल्टेंसी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से लें जो कि जानकार हो। अपने मन से कुछ भी नेट से देखकर वास्तु के हिसाब से अमेंडमेंट बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी, परंतु इस समय आपको अपने खर्चों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा जितना लाभ कमाया उससे अधिक आपके खर्चे हो जाएंगे और आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया जैसी नौबत आ सकती है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, परंतु सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको उसमें लाभ की प्राप्ति हो सके। वहीं आकस्मिक लाभ भी आपको इस समय भरपूर देखने को मिलेगा। लॉटरी के माध्यम से आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वहीं आपके अटके हुए काम द्रुत गति से पूर्ण होते हुए चले जाएंगे, जिससे आपके कामों के अंदर गति डबल होगी। आप अच्छी उन्नति करते हुए भी दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। जो काम आपके अटक गए थे वो काम आपके दादा दादी की मदद से, ददियाल की मदद से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा सुधार आएगा। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक सदस्यों का तो आपको भरपूर सहयोग मिलेगा ही, परंतु इस समय आपके किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी, ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में एंट्री होगी जो आपके लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगा, आपकी लाइफ की दिशा को बदलने में आपकी पूर्ण रूपेण मदद करेगा। इसलिए ये टाइम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। युवा वर्ग के लिए जो कि बेरोजगार है उनको नौकरी की तलाश है, उनकी नौकरी मिल जाएगी। आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे और मनचाही नौकरी मिलेगी जिससे आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। वहीं इस समय आप मानवता और सेवा भाव में अधिक लगे रहेंगे। सामाजिक कार्यों के अंदर आपकी संलग्नता बढ़ेगी। इस समय आपके मन में परोपकार की भावना चरम सीमा पर रहेगी और आप लोगों की भलाई के कार्यों में लग जाएंगे। पारिवारिक सदस्यों का भी इसमें आपको भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। काम में आप दुगने जोश से जुटेंगे, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और आपके हार्ड वर्क की वजह से आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसी वीक में मिलने वाले हैं। जो मेहनत आपने की है उसकी सकारात्मक और पॉजिटिव पहलू आपको तुरंत देखने को मिलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बढ़ जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के मिड एंड में आप अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे और इसके लिए एक बड़ी मीटिंग आप बुला सकते हैं और उसके लिए आप अपने साथ के स्टाफ की भी सलाह लेते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आप जॉब में हैं तो बहुत से प्रमोशन के चांसेस भी आपको बन रहे हैं। यानी सप्ताह का मिड आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपके जो काम अटक गए थे उनमें आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा और नए कार्यों की शुरुआत यदि नहीं करते हैं तो ठीक रहेगा। आने वाला टाइम आपके लिए ठीक है, उस समय आप नए कार्यों को शुरू कर दीजिए। अभी अपने पेंडिंग पड़े हुए कामों को ही यदि आप पूरा करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। थोड़ा सा संयम रखें, दो के झगड़ों में बिल्कुल भी ना फंसे। यदि किसी दो के झगड़ों में आप फंसे तो आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है, वो तो झगड़ा उनका खत्म हो जाएगा और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए अनर्गल बहस से, अनर्गल झगड़े से आपको बचना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बिल्कुल आवश्यक है और इस समय
ईमानदारी से जो आप धन कमाएंगे वही आपके पास टिकेगा। गलत तरीके से यदि धन कमाने की चेष्टा की तो वो धन आपके पास नहीं टिक पाएगा और आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान वीकेंड पर जरूर रखना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपकी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब रहेगी। थोड़ा सा समस्याएं आपको अपने कार्यों में आ सकती, बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, छोटी छोटी समस्याएं आपके कार्यों को पूर्ण करने में आपको फेस करनी पड़ सकती है, जिससे आपके काम थोड़े थोड़े अटकेंगे, परंतु फिर भी आप अपने मनोबल के दम पर अपने कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिलेगा। परंतु यदि आपने किसी के भरोसे अपने कार्यों को छोड़ा तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, वो आपको धोखा भी दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अपने कार्यों में आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल कोताही नहीं करनी है, अपने कार्यों को खुद पूरा करें। किसी के भरोसे अपने कार्यों को छोड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय लॉटरी में इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो समस्याएं अब तक आप फेस कर रहे थे उन समस्याओं में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही भाग्य आपका साथ देगा। जो आप उच्च शिक्षा की यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपको उसमें उचित परिणामों की प्राप्ति होगी और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप अपने जो युवा वर्ग हैं, जो अपने कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं, अपना कुछ खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही फेवरेबल रहेगा। आप अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपको उसमें अच्छी ग्रोथ सप्ताह में, इस सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगी। काम प्रगति करेगा, नई नई कंपनियों से आपको ऑफर मिलेंगे और आपका काम चल निकलेगा। पिता का मार्गदर्शन आपको विशेष रूप से इस समय लेना पड़ेगा और उनके मार्गदर्शन से आप सही डिसीजन पर पहुंच भी पाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। जो मेहनत आपने अब तक की है उसका यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। नया भवन यदि खरीदने का आपका सपना है तो वो पूर्ण हो जाएगा। इस समय नई नई प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे, नए लग्जरी वाहन की खरीदारी करेंगे। भाई और दामाद से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। इस समय बैंकों में धन जमा कराने में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगा और घर में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। यानी ये टाइम आपके साथ कार्य को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने पारिवारिक रिश्तों को भी और अधिक मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट होने वाला है। उनके साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा और आपके साथ सहर्ष आगे बढ़ेगा। आप इस समय किसी को भी प्रपोज कर सकते हैं, परंतु आपको सोच समझकर पार्टनर चूज करना पड़ेगा, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। आने वाले टाइम में आपका वो दिल दुखा सकता है, आपका दिल उससे टूट सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको प्रपोज करना पड़ेगा। पहले परखें, दोस्ती तक सीमित रहें, उसके बाद ही प्रपोज करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय स्वतंत्र रूप से कार्य करना आप पसंद करेंगे। किसी का दखल आपको अपने कार्यों में पसंद नहीं आएगा। बैंकों में धन जमा कराने में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सप्ताह का मिड प्रारंभ में आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु अंत में फैसला आपके पक्ष में ही जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा। जो काम अधूरे रह गए हैं वो द्रुत गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। नए कार्यों की शुरुआत आप उसके बाद में करेंगे, परंतु पहले आप पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपके माता पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा। जीवन साथी के साथ में आप भरपूर और अच्छा टाइम बिताते हुए नजर आएंगे और उनके सहयोग से आप अपनी समस्याओं को भी दूर करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। कहीं से आकस्मिक धन लाभ की भी प्राप्ति आपको इस समय होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप कोई जल यात्रा भी कर सकते हैं और जो यात्रा आप करेंगे, जिस उद्देश्य से यात्रा करेंगे, उस यात्रा में आप पूर्ण रूपेण सफल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा और भाग्यवर्धक रहेगा। काम में आप कुछ अमेंडमेंट करेंगे, हाँ कुछ कठोर कदम भी आप अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके स्टाफ को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, परंतु आने वाले टाइम में वो समझ जाएंगे कि वो उनके हित में था और कंपनी के हित में था, उस आपके और कंपनी के उज्जवल भविष्य के लिए था। तब वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से करेंगे और उनकी सारी शिकायतें आपसे दूर हो जाएगी। यदि आप जॉब में हैं
तो आपके बॉस के द्वारा आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थोड़ा सा काम की वजह से थकान और कमजोरी का अनुभव आप करेंगे, परंतु उसमें भी आपके पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आप जल्दी ही स्फूर्तिवान अपने आप को महसूस करेंगे और द्रुत गति से अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके रोग और शत्रुओं में वृद्धि करने से होगा। इस समय शत्रु पक्ष आपको बहुत परेशान करेंगे, आपके कामों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, परंतु यदि आप तटस्थ रहे और डगमगाए नहीं, विचलित न हुए, निराश नहीं हुए, तो आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको घेर सकती है, उस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। उसका लाभ आपके शत्रु उठाने की कोशिश करेंगे, परंतु आप उन्हें वो भी नहीं उठाने देंगे, क्योंकि आप अपनी बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को हर क्षेत्र में परास्त करेंगे। इस समय आप कुछ नई स्ट्रेटजी और कुछ नई प्लानिंग के साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, परंतु थोड़ा सा ध्यान रहे, रकम के लेन देन के मामलों में आपको विशेष सावधानी रखनी है, उसमें बिल्कुल भी कोताही आप न करें। सप्ताह का मेड आपके लिए ठीक रहने वाला है, जीवन साथी का भरपूर प्यार और सहयोग आपके साथ रहेगा। वहीं इस समय पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। गुप्त रोग आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। इस समय आपका खोया हुआ धन आपको प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। भाई और भतीजों से आपके संबंध बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। आपकी मनचाही मुराद इस समय पूर्ण होगी और आपके मन में जो महत्वाकांक्षा थी उसके पूर्ण होने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस में और अधिक वृद्धि होने की संभावना बनी रहेगी। ये टाइम आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने कामों को खुद पूरा करना पड़ेगा, आलस से बिल्कुल भी त्यागें और उसके बाद में आप किसी के भरोसे भी अपना काम न छोड़ें, खुद अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो सजगता से आपके काम पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा, जो काम अटके थे वो द्रुत गति से पूर्ण होंगे। इस समय लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। इस समय पारिवारिक सदस्यों के साथ में आप कोई धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी और भगवान के भक्ति भाव में आप लीन रहेंगे और इससे आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके मन में एक अजीब सी शांति आप महसूस करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ विद्यार्थी वर्ग के लिए अधिक मेहनत का रहेगा, परंतु जितनी मेहनत करेंगे उसके अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, परंतु आप अपनी पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट करें। दूसरी चीजें, दूसरे डिस्ट्रैक्शन की तरफ आप न बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फिर उसके बाद में कोई दूसरे तीसरे काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने कार्यों में कंसंट्रेट करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वहीं इस समय आपके आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि और अधिक बढ़ने वाली है और किसी शास्त्र में आप निपुणता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपके फेम में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और जो टारगेट अपने साहित्य के जगत में आपने बना रखा है, जो स्थान आप पाना चाहते थे वो स्थान अब आपको मिल जाएगा। आपके सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही संभल कर और मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परंतु इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। स्वास्थ्य के हिसाब से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको इस समय रखना पड़ेगा। वहीं इस समय आपके कोई गलत संगत में आप फंस सकते हैं और जो मित्र आपके कुछ गलत हैं जिसको आप पहचान नहीं पाए वो आपको बुरी आदत का शिकार कर देंगे, जिससे आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे और आने वाले टाइम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पहले से ही मैं सचेत कर रही हूँ कि ऐसी समस्याएं अपने जीवन में उत्पन्न ही न होने दें। उत्पन्न होने से पहले उन्हें तुरंत काट दें। छोटी छोटी समस्याओं से विचलित बिल्कुल भी ना हो। अपनी वीकनेस किसी को भी बताना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा।
जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। यानी यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के आपके बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। कॉन्फिडेंटली आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए, आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। वीकेंड पर आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों से यानी अपने कुटुंब से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं आपके कामों में भी कुछ अटकाव आप महसूस करेंगे, परंतु इस समय आलस्य को त्याग कर अपने कार्यों को खुद पूर्ण करें। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, वो आपको धोखा दे सकता है, आपके कार्यों में विघ्न डाल सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल वीक आपके लिए अच्छा है, थोड़ी सी सावधानी से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। तो ये था 14 सितंबर सोमवार से 20 सितंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महाउपाय की तरफ। देखिए, यदि आपको अपने पितृेश्वरों यानी अपने पूर्वजों की डेथ कब हुई है उसकी तिथि का मालूम नहीं है तो सर्व पितृ श्राद्ध आता है चतुर्दशी को। उस दिन आपको अपने पितृेश्वरों के लिए उनको याद करते हुए तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए। उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करें ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिल सके, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो आप पर आशीर्वाद रख सके, जिससे आप अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे, आपका परिवार भी ग्रोथ करेगा और आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी। तो आप ध्यान रखिए, यदि आपके कोई भी पूर्वज ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं और उनका श्राद्ध आपको पता नहीं है, श्राद्ध की तिथि पता नहीं है, तो आपको उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन अवश्य करना चाहिए। ये सर्व पितृ श्राद्ध होता है, सर्व पितृ श्राद्ध का दिन होता है। इस समय आप सभी पितरों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस जानकारी को जरूर अपनाएं और अपने पितृेश्वरों को याद पितृपक्ष के दौरान जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।